सो आज हम सीखने जा रहे हैं कि कैसे हम लोग एक स्टूडेंट को प्रमोट करेंगे अगले सेशन में। ठीक है, तो सबसे पहले हमें स्टूडेंट सेटिंग में आने के बाद प्रमोट स्टूडेंट्स में चले आना है। इसमें हमें वो क्लासेस को सेलेक्ट करना है जो हमारे करंट सेशन में चल रहे हैं अभी। लाइक मैं यहाँ पे क्लास 2 सेक्शन ए ले लेता हूँ। ठीक है, अब इस 2 को हम लोग न्यू सेशन में जो बच्चे जाएंगे वो 3 हो जाएंगे। तो हमें जो अपकमिंग सेशन है उसको हम सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे मैं यहाँ पे 26-27 का सेशन सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब ये 2 के जो बच्चे हैं वो 3 में जाएंगे, तो हमने 3 और सेक्शन ए सेलेक्ट कर लिया। तब 2 में जितने भी बच्चे थे हमारे इस सेशन में वो सारे यहाँ पे आ गए। अब आपको सिंपली यहाँ पे ऊपर में सेलेक्ट ऑल का बटन मिल जाता है, उस पर क्लिक करने के बाद हम लोग प्रोमोट कर देंगे। तो ये जो हमारे बच्चे हैं वो जो हमारा नेक्स्ट सेशन था उसमें वो बच्चे प्रोमोट हो गए हैं। ठीक है, अब हमें इसे चेक कर लेते हैं कि ये बच्चे प्रोमोट में आए हैं या फिर नहीं। तो हम लोग यहाँ पे सेशन चेंज करेंगे। हमने सेशन चेंज किया 26-27 पे ले आए। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे टोटल जो हमारे स्टूडेंट 135 आ गए। तो ये हमारे जो बच्चे थे वो प्रोमोट होकर इस सेशन में आ गए। तो प्रोमोट होने के बाद सबसे मेन काम आपको आता है जो फी हेड क्रिएट करने होते हैं। ठीक है, तो फी हेड में आपको वन टाइम फी जो होता है वो हमारी साइड से बना के दे दिया जाता है एज अ, उसको मैंडेटरी फ़ी कहते हैं, 1 रुपये का फ़ी। इन केस वो नहीं बना हुआ है तो आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हो उसको। वन टाइम फी में आने के बाद आपको फीस टाइम एज अ ट्यूशन फीस सेलेक्ट करना है। ट्यूशन फी पर सेलेक्ट करना है तो हमारा जो फी हेड स्टार्ट होगा वो अप्रैल मंथ से होगा मार्च 2027 के लिए। तो यहाँ पे हम लोग अप्रैल सेलेक्ट करके जो डेट होगा वो 1 अप्रैल करके वहाँ अमाउंट 1 रुपये का फ़ी डाल के सेव कर लेंगे, जिससे हमारा जो मंथली फ़ी जो ट्यूशन फ़ी हम लोग क्रिएट करते हैं वो वहाँ से असाइन होता है। ठीक है, अब हम लोग ऐसे करके जितने भी मंथ है हमारे अप्रैल से लेकर मार्च तक वो सारे मंथ यहाँ पे क्रिएट कर लेंगे। अब ये करने के बाद हमें असाइन करना होता है बच्चों को। 1 रुपये का फ़ी हमें सारे बच्चों को असाइन करना होगा जो भी हमारे सेशन में हमने प्रोमोट करवा के जो अपकमिंग सेशन था उसमें लाए थे। ये सारे बच्चे यहाँ पे आ गए। यहाँ पे सेलेक्ट ऑल वाले बटन यहाँ भी आपको मिल जाते हैं। ये करने के बाद हम लोग सेव कर लेंगे। तो जितने भी बच्चे थे इसमें हमने प्रमोट करके सेशन में लाए थे वो सारे बच्चे यहाँ पे आ गए। ठीक है, तो जैसे हम लोग ने बैक सेशन में मंथली फ़ी वगैरह बनाया था सेम यहाँ पे मंथली फ़ी वगैरह भी आप बना लेंगे। ये इसमें कोई चेंजेस वगैरह नहीं है। इसके बाद जो बैक सेशन में आपका जो ड्यूज वगैरह था वो अगर आपको इस सेशन में लाना है तो उसके लिए आपको फीस कैरी फॉरवर्ड में चले आना है। ठीक है, फीस कैरी फॉरवर्ड में आने के बाद आपको अगर कोई मार्च वगैरह में या फिर बैक सेशन में कोई आपको ड्यूज वगैरह बिल काटने हैं तो आप यहाँ पे फीस कैरी फॉरवर्ड में सेव नहीं करेंगे। और अगर आपने मार्च तक के सारे जो ड्यूज आपके क्लियर कर लिया है तभी जाके आपको सेव करेंगे। इससे बेनिफिट आपको ये मिलता है कि मार्च में जितने भी आपके जो ड्यूज है वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट होते हैं। और जितने भी अगर आप मार्च सेशन में जो भी ड्यूज वगैरह बिल काटते जाएंगे, फॉर एग्जाम्पल किसी बच्चे का 2000 रुपये है, यहाँ पे आपको अपकमिंग सेशन जो 26-27 का सेशन है उसमें 2000 रुपये शो कर रहा है, बट आप मार्च में जाके आपने सेव नहीं किया है। मार्च में जाने के बाद आप वो जो 2000 रुपये का जो ड्यूज है उसको आप डिडक्ट कर लेंगे 1000 रुपये। तो यहाँ पे भी रिफ्लेक्ट हो जाएगा 1000 रुपये सेव करने से पहले। तो आपको ये मेक श्योर करना है कि आप फीस कैरी फॉरवर्ड को तभी सेव करें जब आपका बैक का जो भी ड्यूज है वो क्लियर हो जाए। तो ये सारी चीज़ों को हम लोग को मेक श्योर करना होता है जब हम लोग क्वेश्चन को प्रमोट करते हैं।